खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी में पीएम गत सख्त नेशनल मास्टर प्लान होगा लागू। निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की संभावना। बोर्ड के मुताबिक मूल्यांकन कार्य हुआ पूरा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की मानसिकता किसान विरोधी, किसानों को दिए गए कई धोखे। फतेहपुर डीएम की गाय बीमार हो गई तो देखरेख को ला दी 7 डॉक्टरों की टीम। पत्र वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ब्लॉक मोहाली के बक्चन में अमृत सरोवर का किया शिलान्यास। यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन। स्योता विधायक ज्ञान तिवारी ने कृषि मंत्री को रेउसा में तहसील सर्किल ऑफिस समेत कई मांगों का सौंपा मांग पत्र। अब आयुष चिकित्सक भी 6 रोगियों को पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल या क्षय रोग नियंत्रण केंद्र कर सकेंगे रेफर। व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों ने अपने अधिकारों व समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर भरी हुक्कार। यूपी में अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया पीएम गत सख्त नेशनल मास्टर प्लान अब तेजी से लागू होगा। राज्य सरकार ने प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएम गत सख्त नेशनल मास्टर प्लान पर निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में एक तकनीकी सहयोग इकाई का गठन भी किया गया है। समाजवादी पार्टी की अहमियत राष्ट्रीय स्तर पर घटी है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ने के बाद भी राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक सपा की धाक कम हुई है। ऐसे में राज्यसभा की कमेटी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खोना पड़ सकता है। इससे पार्टी के सामने राष्ट्रीय राजनीति में चुनौतियां बढ़ेंगी। इस लिहाज से भी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव अहम है। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून के तीसरे हफ्ते में आने की प्रबल संभावना है। बोर्ड की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन और एक ही समय पर जारी किया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही बोर्ड की ओर से सूचना जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री के कार्यालय ने जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की मानसिकता किसान विरोधी है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि गन्ना किसानों का सहकारी चीनी मिलों पर अरबों रुपए बकाया है।
भाजपा सरकार लगातार बकाया राशि के बारे में झूठ बोल रही है। 14 दिन में गन्ने के भुगतान का दावा करने वाली भाजपा सरकार ये क्यों नहीं बताती कि किसानों का अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि आय दोगुनी करने की बात हो, कर्ज माफी या किसानों के बिजली बिल को आधा करने का वादा, भाजपा सरकार ने किसानों को कई धोखे दिए हैं। परिषदीय विद्यालयों में इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। अब परिषदीय विद्यालय 16 जून से खुलने जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी भी स्कूल पहुंचेंगे। इन दिनों नौनिहालों के बीमार पड़ने का भी डर है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों को उठानी पड़ेंगी जहां बिजली के कनेक्शन और पंखे नहीं हैं। इस समस्या को देखते हुए शिक्षक संगठन गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाने और 1 जुलाई से विद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर डीएम की गाय बीमार हो गई तो 7 डॉक्टरों की टीम देखरेख में लगा दी गई। टीम गठन का पत्र वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कार्यवाहक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी का 9 जून के आदेश पत्र का वायरल हुआ है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से पशु चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम अपूर्वा दुबे ने इस मामले में बताया कि उनके द्वारा मनमाने तरीके से आदेश किया गया है। आदेश की जांच की गई है, दूसरे दिन आदेश निरस्त कर दिया गया। सीतापुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दूसरे दिन रविवार को ब्लॉक महोली की ग्राम पंचायत बगचन में बागेश्वर धाम अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसके बाद कृषि मंत्री एवं विधायक महोली शशांक त्रिवेदी द्वारा अमृत सरोवर का भूमि पूजन तथा पौधरोपण किया गया। इसी क्रम में कृषि मंत्री ने यात्री प्रतीक्षालय का भी उद्घाटन किया। फिर बाबा बागेश्वर नाथ धाम मंदिर में कृषि मंत्री व विधायक महोली ने पूजा अर्चना भी की। यहां मंत्री ने भविष्य में जल से होने वाली किल्लत से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि हमें अभी से जल को बचाना होगा, उसके महत्व को समझना होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि सरकार द्वारा जनता के लिए जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसको देखने के लिए मंत्री जी आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की विभिन्न विकास परक योजनाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विभिन्न विकास परक योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पेंशन की योजना के अंतर्गत वृद्धजन एवं निराश्रित जन के लाभार्थियों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अक्षत वर्मा, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, जिला विकास अधिकारी राकेश पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री व कृषि मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, उनके सहयोगी राज्य मंत्री अजीत पाल व जसवंत सैनी को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी विधानसभा के विकास को लेकर एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें रेउसा को तहसील का दर्जा दिए जाने, 4 थानों को मिलाकर रेउसा में पुलिस सर्किल ऑफिस, जहांगीराबाद में थाना, विधानसभा क्षेत्र में 2 उपकेंद्र, 1 डिग्री कॉलेज, 1 राजकीय इंटर खोले जाने की मांग भी प्रभारी मंत्री से की है। साथ ही रेउसा सीएचसी का उच्चीकरण कर यहां ट्रामा सेंटर बनाए जाने, पोस्टमार्टम हाउस खोले जाने, रेउसा व रामपुर मथुरा को नगर पंचायत बनाने, 4 गौ संरक्षण केंद्र बनाए जाने, रेउसा व रामपुर मथुरा में बस स्टेशन बनाए जाने की मांग भी की है। सीतापुर में 30 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 2 पालियों में हुई। डीआईओएस देवी सहाय तिवारी ने बताया कि 13,518 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में 8,070 ने परीक्षा दी, 5,448 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। द्वितीय पाली में 5,550 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। 7,968 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। नोडल अफसर एडीएम राम भरत तिवारी ने कंट्रोल रूम से केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
जिले के गौरव रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित शिव नारायण लाल शर्मा के निधन से हर कोई शोकाकुल है। हिंदी सभागार के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित शिव नारायण लाल शर्मा सदैव अमर रहेंगे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर के लालबाग पार्क स्थित हिंदी सभागार में 14 जून को सायं 4 बजे स्मृति अंजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी सभा ने कार्यक्रम में सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया है। ब्लॉक पहला के बजहरा गांव में भुड़कुड़ा, सद्दूपुर, महरिया समेत 4 तथा ब्लॉक महमूदाबाद के रसूलाबाद, भरहर मऊ, जयरामपुर व बेहटी सहित 4 अमृत सरोवरों का शिलान्यास सांसद राजेश वर्मा व विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य ने संयुक्त रूप से किया। बजहरा में पूजन अर्चन कार्यक्रम महंत शिव शरण दास व उत्तम मिश्रा ने संपन्न कराया। सांसद ने कहा, तालाबों के मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवरों का निर्माण कराए जाने का संकल्प लिया गया है। बीडीओ हौसला प्रसाद ने बताया कि पहला व महमूदाबाद में 15-15 और तालाबों को अमृत सरोवरों बनाने के लिए चयनित किया गया है। इस मौके पर मोहन प्रसाद बारी, राम कुमार वर्मा, कमलेश तिवारी, संतोष सिंह, बीडीओ हौसला प्रसाद, जय सुंदरलाल, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा, बिमलेश तिवारी, पप्पू रावत, दिलीप वर्मा, फिरोज अहमद, रानू अवस्थी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर एवं खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में होटल जीके ग्रैंड में विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों ने अपने अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी। मंच का संचालन अनुराग रोशन ने किया। मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा, वर्तमान में व्यापारियों के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने देश और प्रदेश में सरकार से पीपीपी मॉडल पर अथवा सरकार द्वारा स्वयं से अमेज़न की टक्कर पर भारतीय पोर्टल बनाने की मांग की है। सम्मेलन को व्यापारी नेता संजय गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, खुदरा कृषि अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया, महासचिव अमित गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अंकित अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, राम बाबू, गोपाल अग्रवाल, समीम बेग, देश दीपक वाजपेयी, अमित प्रजापति, अजय पाल, लखविंदर सिंह, अवनीश सिंह, मोहित, बंटू, मोनू खेतान, अनूप खेतान, रचित, सोनू कनौडिया, दिनेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सह संयोजक शशिभूषण तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को पूरी तरीके से जनता को समर्पित कर दिया, हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ क्षेत्रीय सह संयोजक ने चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर यूसी दीक्षित, डॉक्टर प्रदीप पांडे, राजेश शुक्ला, संजय मिश्रा, इंदु सिंह चौहान, कंचन पांडे, अनूप विश्वकर्मा, मनोज त्रिवेदी, डॉक्टर हरिदत्त बंधु, डॉक्टर अभय पांडे, मुकेश मिश्रा, अंकुर तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के छरासी गांव में रविवार को नई पहल फाउंडेशन ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए स्टेशनरी व खाद्य सामग्री वितरित की। इसके अलावा बच्चों में ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया गया। फाउंडेशन की अध्यक्ष मांडवी मिश्रा ने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप व मानवता पर कलंक है। सचिव आरुषि तिवारी ने कहा कि बाल मजदूरी को रोकना हर सभ्य समाज का कर्तव्य है। इस मौके पर विशु वाजपेयी, सोमिल विश्वास, शोभी तिवारी मौजूद रहे। बिस्वा सीतापुर रोड पर ग्राम गुरेरा के पास सहंसा धर्मकांटे के निकट लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा सड़क के दोनों तरफ लगाए गए भारी मात्रा में लकड़ी के ढेर हादसों का कारण बन रहे हैं। रविवार को भी इसके चलते 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिससे मीडिया निवासी राजू पुत्र बनवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बिस्वा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अपर निदेशक स्वास्थ्य लखनऊ मंडल डॉक्टर गिरजा शंकर वाजपेयी ने रविवार को कमलापुर पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में आए मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं का हाल जाना। अस्पताल परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया। महिला और पुरुष वार्ड, दवा वितरण कक्ष, पेयजल, शौचालय के अलावा अभिलेखों का अवलोकन किया। आरओ से बेहतर आपूर्ति न होने पर उसे दुरुस्त कराए जाने के आदेश दिए।
इस मौके पर एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही, डॉक्टर रियासत अली, फार्मासिस्ट आरपी सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खंड मिश्रिक का हिंदू साम्राज्य दिवस समारोह कुमारी रागनी सिंह सरस्वती शिशु मंदिर कुतुबनगर में मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रांत संयोजक पर्यावरण संरक्षण विश्व कुमार दीक्षित ने हिंदू साम्राज्य दिवस पर छत्रपति शिवाजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शिवाजी को हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया। इस मौके पर विभाग संघ चालक डॉक्टर हरिपाल सिंह, मिश्रिक खंड संघ चालक चंद्रकिशोर शर्मा, सचिन पांडे, राकेश शर्मा, बबलू गुप्ता, राज बहादुर सिंह, पंकज हरद्वारी लाल, अनिल वर्मा, राम सनेही वर्मा, रवि सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र विक्रम सिंह, साहब सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मनोज अवस्थी, पुंडरीक अवस्थी, आकाश शर्मा, हरिनाम सिंह, इंडिया सिंह आदि मौजूद रहे। देश को वर्ष 2025 तक टीबी रोग से मुक्त बनाने के लिए हर दिन नए प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया है। इसके तहत अब आयुष चिकित्सक यानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सक भी क्षय रोगियों को पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल या क्षय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए रेफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी प्राइवेट आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक किसी टीबी के मरीज का उपचार करता है तो सबसे पहले इसकी सूचना निकटतम पीएचसी, सीएचसी व जिला अस्पताल को अनिवार्य रूप से देनी होगी। जिला क्षय रोग अधिकारी सीतापुर डॉक्टर मुसाफिर यादव ने बताया कि इसके लिए सभी प्राइवेट होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने जिले के सभी चिकित्सकों से यह अनुरोध किया है कि वह अधिक से अधिक क्षय रोग के लक्षण वाले मरीजों को जिला क्षय रोग विभाग या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें तथा क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने की मुहिम में विभाग का सहयोग करें। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी डॉक्टर को टीबी मरीजों की सूचना भी निश्चय पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसियोरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।